नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव होने हैं, 17 नवंबर याद है ना। और उससे पहले अलग अलग वर्गों पर राजनीतिक पार्टियां किस तरह से नजर टिकाए बैठी हैं, उनकी बातों से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और आपको साधने के लिए दावों और वादों की बौछार और दौड़ तो लगातार जारी है ही। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में कुछ सीटों का समीकरण ऐसा है जहां वोटर्स को लुभाना राजनीतिक पार्टियों की एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। इन सीटों का समीकरण और क्यों ये मानी जाती है सत्ता की चाबी, अग्नि परीक्षा में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा और विश्लेषण करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले आज हम आपको कुछ ऐसे समीकरण बताने जा रहे हैं जो प्रदेश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इन सीटों पर राजनीतिक दलों का खास फोकस भी नजर आ रहा है। आखिर क्या है मध्य प्रदेश का SC/ST समीकरण और यह कैसे कहलाता है सत्ता की चाबी, बताएंगे आपको पूरा सियासी गणित। लेकिन उससे पहले बारीकी से देखिए और समझिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल इन दिनों सभी वर्गों को साधने में जुटे हैं। तो वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी दोनों पार्टियों की खास नजर रहती है, क्योंकि इन वर्गों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर जिस दल की पकड़ मजबूत होती है उससे सत्ता तक पहुंचने में आसानी होती है। लिहाजा दोनों ही दल इन दिनों SC/ST वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वर्ग किसका साथ निभाएंगे। 23 के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ST/SC और OBC को साधने में जुटी है। बीजेपी तमाम जुगत कर रही है कि ST/SC और OBC वोट बैंक को किस तरह से साधा जाए, और कांग्रेस ने जाति जनगणना के जरिए ST/SC और OBC को साधने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन देखना होगा कि 23 के रण में आखिर OBC और ST/SC समाज किसका साथ देता है। MP में SC/ST और OBC वाला समीकरण कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अक्सर बड़े बड़े मंचों से इन्हीं वर्गों के लिए कई तरह के दावे और वादे किए गए, लेकिन इनका साथ मिलना राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम है। आज भी जब राहुल गांधी MP पहुंचे तो उन्होंने OBC वर्ग को साधते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। 53 अफसर में से एक अफसर OBC का, और अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए खर्च करती है, तो 33 पैसे OBC वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय OBC वर्ग कर रहा है, और नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी कहते हैं मध्य प्रदेश में OBC की सरकार। एक तरफ दोनों राजनीतिक दलों ने ST/SC और OBC वर्ग के लिए अपने पत्ते खोलकर सामने रख दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के दावों पर सवाल भी खूब खड़े किए जा रहे हैं। जहां बीजेपी का कहना है कि वो इन वर्गों के लिए हमेशा काम करती आई है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसने हमेशा इस वर्ग को कल्याणकारी योजना से नवाजा है। भारतीय जनता पार्टी को SC और ST वर्ग की कांग्रेस की तरह चुनाव के समय याद नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी समाज के लिए कार्य करती है, सभी के विकास के लिए कार्य करती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और निश्चित तौर पर इसीलिए सभी वर्ग, एक नहीं सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहीं पेशाब करा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से हमारे ST भाई के चेहरे के ऊपर, कहीं हमारे SC भाई को मल खिलाया जा रहा है। ये बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी का चाल चलन बताता है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा SC/ST वर्ग और तमाम वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे। बीजेपी का चाल चरित्र चला जब से बेनकाब हुआ है, उनके साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में हमेशा से ही SC/ST का समीकरण सत्ता की चाबी मानी जाती है, क्योंकि इन वर्गों के लिए प्रदेश की 36% यानी 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में जिस दल को इन वर्गों का साथ मिलता है उसका सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। देखना है कि इस बार ये वोट बैंक किसका साथ निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। SC/ST को किस पर भरोसा, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है और इस लाइन को साधने के लिए ही नेता आपके बीच पहुंचकर
आदिवासी विरोधी, आदिवासी हितैषी की भाषा बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं, आखिर मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को साधने की जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे सत्ता की चाबी कहलाती है। इसका बड़ा कारण यह है कि एमपी में एससी वर्ग 16% हैं, एसटी वर्ग 21% हैं, ओबीसी की बात करें तो ये 50% हैं। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वर्ग चुनाव में कितना निर्णायक भूमिका निभाता है। और अब आपको बताते हैं प्रदेश में एससी और एसटी आरक्षित कितनी सीटें हैं। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 82 सीटें एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 35 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 82 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला यह वर्ग सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए अब आपको इन सीटों के नतीजे बता देते हैं। 2018 में बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें कहां से मिली थी, जरा आंकड़ों के मद्देनजर यह भी जान लीजिए। 2018 में एससी सीटों पर बीजेपी को 18 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 15 और बीएसपी को महज 2 सीटें मिली थीं। इसका मतलब यह है कि 2018 में एससी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती यहां पर नजर आई। अब इसके अलावा एसटी सीट की बात कर लेते हैं। 2018 में बीजेपी को यहां पर 16 सीट मिलती हैं, कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा किया, 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा। इन आंकड़ों के बाद यह सामने आया कि 2018 में एसटी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा, बीजेपी यहां पर पिछड़ गई। इस समीकरण के सामने आने के बाद यह वर्ग कितना अहम है यह बताने की जरूरत नहीं है। 82 सीटों पर खास प्रभाव डालने वाले इस वर्ग के लिए आखिर क्यों बड़ी बड़ी घोषणाएं और क्यों उन्हें सियासत के केंद्र में रखा जाता है, यह आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस चुनाव में इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी की ओर से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता संग्रहण पर 4000 प्रति बोरा, एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ 3800 शिक्षकों की भर्ती, एसटी बहुल्य जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का वादा, 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जनजातीय श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन का भी वादा किया गया है। यह बीजेपी की घोषणा हो गई, जिसके जरिए पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को साधने का दाव चला। कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए क्या क्या कुछ घोषणाएं की है वो भी तो जानना जरूरी है। बात बराबरी की है, पिछड़ों का सम्मान की बात कही गई है, पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति को सम्मान देने की बात कही गई है, आदिवासियों का सम्मान, सफाई कामगारों को सम्मान। इन घोषणाओं के जरिए कांग्रेस भी इन वर्गों को भरोसा अपनी ओर खींचने में लगातार प्रयासरत है। लेकिन आखिर यह वर्ग किसका साथ निभाएगा वो तो फिलहाल 17 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल तय करेगा। 3 दिसंबर को नतीजा सबके सामने आ ही जाएगा। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अजय, बात बहुत साधारण सी है, इन तीनों वर्गों को साधने के लिए हम चुनावी रण में उतर रहे दिग्गजों को जरा गौर से देखें और समझें। उनकी भाषा से अंदाजा हो जाता है कि इस वर्ग को साधने के लिए वो कितने ज्यादा आतुर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और अपने आप को ओबीसी दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं, अपने आप को हितैषी बता रहे हैं। एससी एसटी वर्ग पर भी खासी नजर है। बिल्कुल दिव्यांश, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ओबीसी वर्ग को और एससी वर्ग को हर वर्ग साधने में जुटा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। दोनों ही पार्टियां इन वर्गों को साधने में जुटी हैं, क्योंकि एक सर्वे बताता है कि किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण बेहद अहम होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 55% से 65% लोग जो हैं वो जातिगत समीकरणों के आधार पर ही मतदान करते हैं। ऐसे में जातिगत समीकरणों को साधना भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया है कि जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है। और यही वजह है कि आदिवासियों की नाराजगी रही तो 2018 में सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी चली गई, और अब ओबीसी वर्ग हो चाहे एससी वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम वर्गों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के जरिए साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जातिगत समीकरण का जो वादा किया है कि सरकार बनते ही जातिगत समीकरणों के आधार पर अजय एससी एसटी और ओबीसी को साधने के लिए पार्टियों का जो अंदाज है वो खुलकर सामने आ रहा है। जनता को तय करना है वो किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए।
तो चलिए अब आपको उन आरक्षित सीटों के बारे में बता देते हैं जहां 2023 का रण काफी दिलचस्प रहने वाला है। इन आरक्षित सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसके चलते आरक्षित 82 सीटों में इनको काफी अहम माना जा रहा है। मुकाबला देखिए, गुना में जोरदार टक्कर है। पन्नालाल शाक्य वर्सेस पंकज कनेरिया। तो यहां बीजेपी ने दिग्गज नेता पन्नालाल शाक्य पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में पंकज कनेरिया ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मांडला जिले के तहत 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें निवास विधानसभा सीट भी शामिल है। यह सीट प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से चैन सिंह वरकड़े मैदान में है। प्रदेश की मंडला सीट भी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने मंडला सीट से संपत्ति उइके को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने डॉक्टर अशोक कुमार स्कोले के रूप में यहां पर अपनी चुनौती पेश कर दी है। वहीं सांची सीट एससी के लिए आरक्षित है। यहां बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर जीसी गौतम उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। महेश्वर सीट की बात भी कर लेते हैं, यह भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां से बीजेपी ने राजकुमार सेव पर दाव लगाया है। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से 5 बार के विधायक विजय लक्ष्मी साधो मैदान में होंगी। राजपुर सीट भी प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यहां से बीजेपी ने अंतर सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन चुनौती पेश कर रहे हैं। एसटी के लिए आरक्षित सीट झाबुआ पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां भानु भूरिया बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया मैदान में होंगे। सानवेर सीट पर भी मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, दिलचस्पी बढ़ रही है। एससी वर्ग के आरक्षित इस सीट पर बीजेपी ने बड़े नेता तुलसीराम सिलावट पर दाव लगाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से रीना बोरासी सेतिया मैदान में है। एससी वर्ग के आरक्षित सीट मलारगढ़ से कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने परशुराम सिसोदिया पर फिर से दाव चला है। सीधी जिले की एकमात्र आरक्षित सीट धौनी में भी इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। बीजेपी ने अपने 3 बार के विधायक कुंवर सिंह टेकाम को दोबारा मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस बार नए चेहरे के रूप में कमलेश सिंह को मौका दिया है। तो मौका और दाव के बीच जो चेहरे आपने देखे, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन आरक्षित सीटों पर किस पर जनता भरोसा जताती है। ये वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। तो किसानों को साधने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए, एससी एसटी सहित ओबीसी वर्ग को साधने के लिए आप पार्टियों के दिग्गज चेहरों को लगातार देख ही रहे होंगे किस तरह से वो आपको लुभाने के लिए वादे भी कर रहे हैं, तो अपने विरोधी पर निशाना साध रहे हैं। नेताओं की अग्नि परीक्षा है, और इस अग्नि परीक्षा में हमने आपको वो विश्लेषण करके बताया क्यों एससी एसटी और ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिसने इन्हें साध लिया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीएमपीसीजी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।